मृत्युञ्जयत्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृते चलतिर्ममास्तु नत्या विना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा मुच्च्छ्रयन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन्नृणां कुर्वतां दूरं भावभरान्नतेन मनसा मोदं परं विभ्रतां पापं याति भिदान् सहस्रगणनैः खण्डैश्चिरन् संचितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलम् किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। घोरोपसर्ग विजयी जिन पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम आराध्य आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय। मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि महाराजों की जय। पूज्य मुनिवर श्री विनम्र सागर जी महाराज की। भगवान का निर्वाण कल्याणक मना करके वह बेटी जब वापिस अपनी माँ के पास घर पहुंची तो अपनी माँ को देख करके रोने लगी। माँ से कहती है, माँ आज प्रभु का निर्वाण कल्याणक मना लिया गया, मैं कितनी अभागन, मैं लड़की क्यों बनी माँ, इसका उत्तर दो। माँ को अपनी उस बच्ची की उस प्रश्न को सुन करके ऐसी आत्मा कांप गई। माँ कहती है कि बेटा तू लड़की क्यों बनी, इसका उत्तर मेरे पास तो नहीं, तेरे पिता के पास जरूर होगा। जा अपने पिता से पूछना। पिता निश्चित रूप से ग्रंथों के पठन पाठन में अपना समय व्यतीत करते थे। वो अपनी बच्ची से कहते हैं कि बेटा तू लड़की क्यों बनी, लड़की बन करके दुख क्यों भोग रही है। अगर इस बात की जानकारी चाहिए तो सास स्वाध्याय में आया कर। माँ की, पिता की ये बात सुन करके लड़की के अंदर शास्त्र स्वाध्याय की जिज्ञासा पैदा हो गई। वह प्रतिदिन उसके पिता शाम को स्वाध्याय कराते थे और वो प्रतिदिन वो बेटी जाकर के इस बात के लिए बैठती थी
कि एक न एक दिन पिताजी मेरे जरूर बताएंगे कि मैं लड़की क्यों बन गई। और एक पुण्य का उदय ऐसा आया, एक दिन शास्त्र में वो विषय छिड़ ही गया। आज उस बेटी की आंख से आंसू बह रहे थे अपनी लड़की होने की कहानी सुन करके। पिता भरी सभा में सात स्वाध्याय के समय जब तत्वार्थ सूत्र का पठन पाठन कर रहे थे, बीच में ही सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ रखा हुआ था, उसके अंदर से आचार्य पूज्यपाद स्वामी की वाणी प्रखर होकर के बोल रही थी। पूज्यपाद स्वामी स्वयं तत्वार्थ सूत्र में जब किसी जीव को स्त्री पर्याय क्यों मिलती है, इसका कथन जब स्वयं कर रहे थे, तब पिता के वाचन करने में पिता का गला भर आया। वो जानते थे कि मेरी बच्ची के अंदर इस बात की जिज्ञासा है कि माँ मैं लड़की क्यों बनी, मुझे एक बार बता दो। तो आज पिताजी ने पूज्यपाद स्वामी की वो पंक्ति बेटी के सामने सात सभा में कही। पिता स्वाध्याय में तल्लीन थे और धीरे से पूज्यपाद स्वामी के वह सूत्र की व्याख्या करते हुए कसायोदयात् त्रिपरिणामस् चारित्र मोहस्य, इसकी व्याख्या में स्त्री वेद के उदय के कारण जब बता रहे थे तो उन्होंने चार प्रत्यय बता दिए। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, अलीका विधायिता अतिसंधान पररंद प्रेक्षित प्रबद्ध रागादिभिः स्त्री वेदनीयस्य। स्त्री के कोई जीव स्त्री में पर्याय में गया है या स्त्री पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है, तो उसने अपने जीवन में चार दोष चला करके किए हैं, और अगर वह पर्याय में है तो उसमें ये चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो सबसे पहला दोष क्या पाया जाता है, तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे अलीका विधायिता, मतलब वह झूठ बोलने की आदत से में माहिर है। विधायक होता है ना आपके यहां, विधायक होता है ना, ऐसे ही पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे अलीका विधायिता, मतलब झूठ बोलने में जिसको महारत है वह, ये पहला दुर्गुण। दूसरा दुर्गुण पररंद प्रेक्षित्व, दूसरों के दोष देखने की दृष्टि उसकी इतनी पैनी हुआ करती है कि जिस कारण से वह स्त्री पर्याय का बंध कर लेती है। फिर तीसरा दुर्गुण बताने समय जब पूज्यपाद स्वामी कह रहे थे अलीका विधायिता अतिसंधान पररंद प्रेक्षित, दूसरा दुर्गुण अतिसंधान, खोजबीन की बहुत बड़ी आदत थी उसकी। घर के अंदर भी आप देखते होंगे, जब कोई समीकरण नहीं सुलझता, जब कोई बात किसी की समझ में नहीं आती, जब चोरी पकड़ में नहीं आती, तो महिलाएं ठान लेती हैं कि हम पता करके रहेंगे, आप चिंता नहीं करो। और उनके अंदर वह गुण है कि वे उसकी तह तक पहुंच करके उसके हल को निकाल करके बाहर ले आती हैं और बोल देती हैं कि इस कारण से ऐसा हो रहा था, अब तुम जान लो। अलीका विधायिता अतिसंधान पररंद प्रेक्षित्व। और चौथा दुर्गुण बता दिया आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, प्रबद्ध रागादिभिः स्त्री वेदनीयस्य, मतलब उसका राग, उसका द्वेष, ये सब एक्सट्रीम प्रबद्ध। जब आचार्य अपने ग्रंथों में कोई बात लिखते हैं तो उसमें एक भी शब्द को बढ़ा करके लिखना उनको असहनीय है। उन्होंने राग शब्द के आगे एक शब्द लिख दिया प्रबद्ध, मतलब अत्यधिक बढ़ा हुआ। राग की मात्रा तो सबके अंदर है, लेकिन उस जीव के अंदर जो स्त्री पर्याय में जा रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है, या वो जीव चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, अगर अत्यधिक राग कर रही है या अत्यधिक द्वेष कर रही है तो निश्चित रूप से वह स्त्री पर्याय का बंध करती है। ऐसे चार प्रत्यय पहली बार अपने पिता के मुख से उस बेटी ने शास्त्र सभा में सुन लिए। चार दुर्गुण सुन लिए। पिता के मन के अंदर उथल पुथल तो थी कि आज ये बेटी ने अपने उस पर्याय में जाने के चार कारण
सैद्धांतिक ग्रंथों के सुने हैं, इसको समर्थन करके अगर पुष्ट नहीं किया गया तो बेटी की धारणा आगम के प्रति बदल सकती है। तो पिताजी ने उसी समय कुंदकुंद स्वामी का सहारा लेकर के प्रवचन सार की एक गाथा और कह दी। कुंदकुंद स्वामी का सहारा लेकर के प्रवचन सार की वह गाथा कह दी कि बेटा इतना ही नहीं है, पूज्यपाद स्वामी की इस बात का समर्थन करने के लिए कुंदकुंद स्वामी ने भी एक गाथा लिखी है, वो गाथा भी सुन लो। तो बेटी तो अपने आंख खोल करके सुनने के लिए तैयार थी, कान उसके खुले हुए थे, आंख से आंसू बह रहे थे, क्योंकि पहली बार इस बात की पीड़ा थी कि मेरे देखते देखते भगवान को निर्वाण हो गया और मैं स्त्री पर्याय से भी मुक्त नहीं हो सकती, नहीं हो पाई। तो वो कारण क्या है? वो कारण 4 प्रत्यय तो पूज्यपाद स्वामी ने बतला दिए। उसके बाद उसके और सहारा देने के लिए उस बेटी के अंदर अपने पिता ने स्वयं वैराग्य पैदा करने के लिए कुंदकुंद स्वामी का सहारा लेकर के एक गाथा और कह दी। वो गाथा में कह दी, कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, बेटा संति ध्रुवम पमदाणम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाय चित्ते चित्ता माया तम्हा तासिम न निवाणम। स्त्री का, उस बेटी का पहला प्रश्न यही था कि क्या हमें निर्वाण नहीं हो सकता? क्या हम मुक्ति के द्वार तक नहीं जा सकते? तो पिताजी ने कुंद स्वामी की वो गाथा के साथ कहा कि नहीं बेटा, इसलिए नहीं जा सकते कि कुंद स्वामी कहते हैं कि स्त्री पर्याय में ये कुछ दोष और हुआ करते हैं। क्या दोष हुआ करते हैं? तो संति होते हैं, ध्रुवम मतलब निश्चित, निश्चित होते हैं। जब आचार्य ने कह दिया निश्चित तो शंका की बात खत्म हो गई। आपके सामने मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि यहां पर बैठी हुई भी बहुत सारी महिला मां बहनों का जो वर्ग है उसको भी इस बात की पीड़ा होगी कि हम स्त्री पर्याय में अपना जीवन क्यों जी रहे हैं। तो जिसको इस बात की पीड़ा है कि मेरा पूरा जीवन झाड़ू पोछे में, पूरा जीवन बच्चों के लालन पालन में, पूरा जीवन भोजन के पकाने में, खाने में, खिलाने में साफ गुजर गया, जिसके मन के अंदर छटपटाहट है इस बात की कि मुझे भी अपने मुक्ति के रास्ते खोलने हैं, उसको इस गाथा का अर्थ कान खोल करके सुनना होगा। और जो नहीं कान खोल करके सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि एक बार सुन लो कि तुम क्यों हो और कैसे बने हो। तो उस बेटी को समझाते हुए पिता कहते हैं कि बेटा स्त्री में निश्चित रूप से होते हैं क्या? तो बोलते सबसे पहली बात वह प्रमादी होती है। वो बोलती है कि जितनी मेहनत मैं घर में करती हूँ उतनी मेहनत तो कोई नहीं करता और आप कहते हैं कि प्रमादी होती है। बोलते बेटा प्रमाद घर की मेहनत का नहीं है, प्रमाद पुरुषार्थ का है कि जो समीचीन पुरुषार्थ करने में वह स्त्री प्रमादी हुआ करती है। संति ध्रुवम पमदाणम मोह, उसके बाद वह मोही होती है। तो फिर बेटी ने क्वेश्चन, पिता के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया कि अब भी आपने पूज्यपाद स्वामी की भाषा में कहा कि प्रबद्ध रागादि भी, वहां राग कह दिया और यहां मोह कह दिया, बात तो एक ही है। तो पिता कहते हैं ऐसा नहीं बेटा, राग का मतलब स्नेह, बढ़ा हुआ राग, और मोह का मतलब होता है विभ्रम। विभ्रम का मतलब क्या पिताजी? तो पिता चूंकि सात सभा में बैठे थे वो अपनी कन्या को समझाते हैं कि बेटा विभ्रम का मतलब होता है परिस्थितियां कुछ है और समझती कुछ है। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, किसी चीज की चर्चा कर रहे हैं, तीसरी महिला कोई बेटी वहां से निकली और अचानक ही उन दोनों का हंसना हुआ और बस उसके मन के अंदर एक विभ्रम पैदा हो जाता है, निश्चित मेरे बारे में बात की जा रही है, निश्चित मेरे बारे में कुछ समझा या समझाया जा रहा है। इस तरह का एक विभ्रम होता है। वह विभ्रम उस पर्याय में कूट कूट के भरा रहता है, बिल्कुल कूट कूट के। तीर्थंकर की पत्नी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी इस तरीके का विभ्रम रहता है। चक्रवर्ती की पटरानी में चक्रवर्ती को लेकर के विभ्रम रहता है, और आप लोगों में रहता है कि नहीं रहता नहीं पता। आचार्य जो कह रहे हैं वह बात तो सत्य है।
संति धुपम पम दानम मोह प्रदोषा भयम दुगुंछाय। और कहते हैं हर बार अपने छोटे से परिग्रह को लेकर के भी भयभीत रहती है और द्वेष करना तो वो कभी छोड़ नहीं सकती। इतना कह करके कुंद कुंद स्वामी को शांति नहीं मिली, उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, चित्ते चित्ता माया। उसके चित्त में मतलब हृदय में विचित्र प्रकार की मायाचारी होती है। तम्हा तासिम न निब्बाणम, इसलिए उसको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हुआ करती बेटा। ये कुछ कारण हैं, तुम जान लो। और इन सब कारण को जब वो बच्ची ने अच्छे से अपने पिता से समझ लिया तो उसने संकल्प कर लिया, अब हम जीवन में कुछ ऐसा अभ्यास करेंगे जिसके माध्यम से मुझे इस पर्याय में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े। आज एक बेटी ने अपनी पर्याय से मुक्त होने के लिए संकल्प तो किया, लेकिन उसके चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय चल रहा था। वह कन्या इतनी सुंदर दिखती थी कि अनेक राजा महाराजा के हृदय में विक्षोभ पैदा करती थी। और मन के अंदर वैराग्य तो था, लेकिन वो वैराग्य आकार लेने से पहले राग की अग्नि में डूब गया। उस कन्या का विवाह एक ऐसे महाराजा के साथ कर दिया गया, श्रेष्ठी के साथ कर दिया गया, कि जिसके साथ वहां जाकर के भी उस कन्या ने हमेशा धर्म ध्यान करने की भावना भाई। वो बेटी पिता के संस्कार लेकर के एक बड़े राजकुल में गई और वहां पर जाकर के भी जहां उनको निरंतर मुनियों का संसर्ग और संपर्क मिला करता था, उन संपर्क के साथ जब वह अपने दाम्पत्य को सफल करना चाह रही थी। दाम्पत्य की सफलता किस बात से है? किस बात से है दाम्पत्य की सफलता? आप बताएं, आपको पता है? जब भी कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन को स्वीकार करता है, उसकी सफलता संतान की उत्पत्ति से है। चूंकि एक स्त्री, वह एक कन्या जो मोक्ष मार्ग में जाना चाहती थी, लेकिन चारित्र मोहनी कर्म के उदय से वो मोक्ष मार्ग में नहीं जाकर के अपना मोक्ष मार्ग खत्म करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गई। एक पुरुष जो मुनि बन सकता था, वो मुनि नहीं बन करके एक गृहस्थ बन गया। तो दो लोगों ने क्या किया बताओ? दो लोगों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग तो खत्म कर लिया। अब जब दो लोगों ने अपना अपना मोक्ष मार्ग खत्म कर लिया, तो फिर उस गृहस्थ जीवन में उस दो लोगों के मोक्ष मार्ग को मिटाने का कोई प्रायश्चित हुआ करता है बंधुओं। उस प्रायश्चित का ज्ञान आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उस कन्या के अंदर अपने उस दाम्पत्य जीवन में, दाम्पत्य जीवन का प्रायश्चित करने का मन उसके अंदर उसने बना लिया था। अर्थात उसने संतान की उत्पत्ति, अच्छी संतान पैदा करके मोक्ष मार्ग में लगा दी अगर आपने, तो आपने अपने मोक्ष मार्ग को अवरुद्ध करने का जो प्रायश्चित था, वो प्रायश्चित पूरा कर लिया। आप कितने सफल हैं, एक बार आप अपने अंतर मन को टटोलिएगा। और एक ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी में जब भी कोई विवाह करता है तो सिंबॉलिक के रूप में एक संतान की उत्पत्ति चाहता है। वो ये चाहता है कि बस एक कर लो, इसलिए कि लोग ये ना कहें कि इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं है। अगर वो नहीं भी हो तो भी उनको कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य कहते हैं काम भोग की कथा तो करता है, लेकिन संतान की उत्पत्ति नहीं चाहता, तो अगली बार स्त्री नहीं बनेगा, नपुंसक बनेगा। नपुंसक समझते हो किसको कहते हैं? कभी देखे होंगे आप लोगों ने, तो देखिएगा, उसको देखिएगा कि उसके अंदर वासना की शक्ति तो है, वासना को उसके अंदर उद्वेग तो है, लेकिन उसको आकार देने के लिए उसके परिणतियों में कुछ ऐसे विक्षोभ या विसंस्कार पैदा हो गए हैं कि वह अपने उस वासना को आकार नहीं दे पा रहा है। ये उसके तीव्र पाप कर्म का उदय सिर्फ इसलिए है कि वह स्त्री पर्याय में या पुरुष पर्याय में कभी गया होगा और उसने भोग की कथाएं तो की होंगी, लेकिन संतान उत्पत्ति के लिए उसने कभी पुरुषार्थ नहीं किया। आप लोग भी ऐसे कोई पुरुषार्थों में, चूंकि आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ शुद्धोपयोगी नहीं हो सकता बंधुओं, शुभोपयोगी हुआ करता है। उसकी एक मर्यादा है।
वो उससे ऊपर उठना उसके बस की बात नहीं है। वो शुभोपयोग में ये संतान की उत्पत्ति, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग को बनाए रखने के लिए एक बड़ा बड़ा संसाधन है। उस बेटी ने अपने जीवन में सोच लिया कि अब मुझे एक अच्छी संतान चाहिए। उसके पहले संतान कैसे लाई जाती है, इस बात की जानकारी के लिए वो दिगंबर मुनि के पास चली गई। दिगंबर मुनि से बोलती है कि भगवान, एक संतान चाहिए जो मोक्ष मार्ग में चल सके। एक ऐसी संतान चाहिए जो अपना कल्याण के साथ साथ अपने जन्मदात्री का भी कल्याण कर सके। उस संतान की उत्पत्ति के लिए कुछ उपदेश दीजिए। तो जो वहां पे मुनिराज बैठे थे, उन्होंने उस बेटी की उस करुणा भरी बात को सुन करके बोले, संतान की उत्पत्ति कौन सी बड़ी बात, कौन सी बड़ी बात है? आप लोग को तो सबको वो विज्ञान आता है ना, सबको पता है ना संतान कैसे पैदा होती है, पता है कि नहीं? हाथ तो बोलो, बोलो पता है, हो बोलो हो। लेकिन वह जो विज्ञान आपको पता है और जो विज्ञान मुनिराज ने उस गृहस्थ बेटी को बतलाया, उस विज्ञान में और आपके विज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। कभी इस तरीके के संबोधन आपने मंच से नहीं सुने होंगे। आज आपको अपनी एकाग्र चित्तता के साथ वो सारी बातें सुननी होंगी जिससे एक गर्भिणी स्त्री के अंदर सूरवीरता के साथ साथ तद्भव मोक्षगामी पुरुष पैदा हुआ करते हैं। वो क्या विधि होती है कि वो संतान को पैदा करके छोड़ भी दे तो वो मोक्ष प्राप्त के रास्ते अपने आप ढूंढ लेती हैं। ऐसी संतानें किसके गर्भ में आती हैं, कैसे आती हैं, किस नक्षत्र में आती हैं, क्या पुरुषार्थ करके आती हैं, इसके बारे में आपको क्या पता है? मैंने एक बार एक दंपति से पूछा, संतान कहां पैदा होती है? उसको प्रश्न बड़ा अटपटा सा लगा। उसको लगा मुनिराज कैसी बात कर रहे हैं। हमने उससे पूछा, हम सहज में पूछ रहे हैं संतान कहां पैदा होती है। उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, हॉस्पिटल में। हमने कहा उत्तर गलत है। जहां पर पुरुष और स्त्री मिलकर के उस चतुर्थ पुरुषार्थ के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तृतीय पुरुषार्थ का पुरुषार्थ करते हैं, जहां वो उस पुरुषार्थ की काम पुरुषार्थ जहां किया जाता है वहां पर संतान पैदा होती है। आप सोचिए, विवाह के बाद आप सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, पटाया, कुल्लू मनाली, कश्मीर इस तरफ घूमने के लिए जाया करते हैं। वहां घूमने गए, किसी चमार या फिर किसी बिल्कुल निम्नतम स्तर के व्यक्ति या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति जिसके कुलगोत्र की कोई शुद्धि नहीं है, उसके हाथ का बना भोजन खाया। किसी मध्यपाई के होटल में ठहरे, रात में वो पुरुषार्थ किया, संतान वहां पे पैदा हुई। बंधुओं, हॉस्पिटल में तो सिर्फ उसका जन्म हुआ करता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव निमित्त वसात कर्मण फल प्राप्ति हृदय, यह एक छोटी सी बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपनी सर्वार्थ सिद्धि में कही है कि कोई भी चीज जब सृष्टि में आकार लेती है तो उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों चीजें चाहिए। कुल्लू मनाली में, कश्मीर में, बैंकॉक में, पटाया में कौन सा द्रव्य शुद्ध होता है, कौन सा क्षेत्र शुद्ध है, कौन सा काल शुद्ध है, और क्या आपका भाव शुद्ध हुआ करता है? वहां पर सिर्फ पापियों की संतानें पैदा होती हैं। धर्मात्मा की संतान पैदा करने के लिए उस बेटी ने मुनिराज से पूछा कि भगवान, संतान प्राप्ति के लिए सही विधि क्या है, वो विधि बताइए। वो विधि मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो विधि जानने के लिए आपको दोबारा आना पड़ेगा। बस इतना बताता हूं कि मुनिराज ने 15 महीने की साधना के साथ उस कन्या को संतान उत्पत्ति की पूरी विधि समझा दी। और पूरी विधि समझाने के बाद मुनिराज आश्वस्त हो गए और वह कन्या भी आश्वस्त हो गई कि अब गर्भ में जो भी संतान आएगी वो मोक्षगामी ही आएगी, क्योंकि मुनिराज से मैंने उपदेश ले लिया है। कन्या कितनी आश्वस्त है। आप क्या आश्वस्त हैं संतान उत्पत्ति के समय कि हमारी संतान मुनि महाराज बनेगी? बचपन में ऐसा कौन सा यहां पे बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति है जिसने बचपन में खड़े होकर के मुनिराज जैसे आहार नहीं लिए हो?
आरिका जैसे उस मुनिराजों का खेल नहीं खेला हो जो आज अभी क्रियाओं चर्या में आप देखते हैं। हमने बचपन में सबने ऐसा खेल खेला होगा बंधुओं, सब बचपन में बोलते थे बड़े होके महाराज बनेंगे, बड़े होके आरिका बनेंगे। वो तो जब में आए तब समझ में आया कि वो बचपन की और बच्चों की बातें थी। बड़े होकर के मुनिराज बनना बच्चों का खेल नहीं है, वो उन माता पिता के पुरुषार्थ का खेल है कि जितने भी मंच पर और दुनिया में साधु दिख रहे हैं, इनके माता पिता ने संतान की उत्पत्ति करते समय वो भावना नहीं भाई थी जो आपने भाई थी। उनने वास्तव में वो भावना भाई थी कि मेरी पहला जो फल लगा है इस पेड़ पर भगवान, वो आपके चरणों में समर्पित हो। तब जाकर के इस तरीके की संतान और इस तरीके के संत आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। दान देने ये किसी दंपति का सबसे सफल पुरुषार्थ है कि उसकी संतान संसार में नहीं फंस करके मोक्ष मार्ग में लग जाए। फिर वो चाहे ब्रह्मचारिणी दीदियां ही क्यों ना हो, चाहे वो साधु संत के रूप में दिगंबर मुनिराज क्यों ना हो, चाहे फिर वे क्षुल्लक एलक ही क्यों ना हो, आरिका ही क्यों ना हो, किसी को मोक्ष मार्ग में लगाना, घर से छोड़ना बड़ा भारी होता है, लेकिन सहज मन में छूट जाना बहुत बड़ी बात होती है। आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं? भारी तो नहीं लग रही? बंद कर दूं? तो फिर कान खोल के आगे की बात भी सुन लो। जैन दर्शन में जो वस्तु की व्यवस्था चला करती है वो निमित्त और उपादान को लेकर के चलती है। उपादान स्वयं के अंदर की शक्तियों का नाम है और उसके सही मित्र का नाम निमित्त है। बाहर मिलता है वो मित्र जिसको निमित्त कहते हैं, लेकिन उपादान अंदर होता है। तुम्हारे अंदर भी भगवान बनने की शक्ति थी, तुम्हारे अंदर भी कुछ कर गुजरने का दम था, लेकिन तुम्हारे पिता ने कभी तुमको प्रोत्साहित नहीं किया। कभी तुम्हारी माँ ने तुमको 20 वर्ष की उम्र में नहीं समझाया कि बेटा मोक्ष मार्ग भी एक मार्ग है, एक मार्ग गृहस्थी का है, मैं 20 साल से झेल रही हूं, तुम इसमें मत फंसो। एक बार भी माता पिता ने समझाया होता, यहां जो नीचे बैठी संतानें हैं ये सब मंच में बैठी मिलती, लेकिन माता पिता ने कभी समझाया नहीं। किसके माता पिता ने कभी समझाया कि आपके माता पिता ने कि मोक्ष मार्ग ग्रहण कर लो? किसी ने बोला? उनको डर था कि हमने सही बात कह दी, बच्चा हमारा है, हमारी बात मान के मोक्ष मार्ग में चला गया तो हमारा क्या होगा। थोड़ी से लोभ के वशीभूत होकर के कभी किसी माता पिता ने यह बात नहीं समझाई कि बेटा मोक्ष मार्ग गृहस्थ के मार्ग से भी बहुत ऊंचा है, वहां चले जाओ। एक माँ को छोड़ो, सैकड़ों माँ मिलेगी। एक बहन का बंधन छोड़ो, हजारों बहनें मिलेंगी जो बोलेंगी भाई क्या चाहिए बता, मैं देती हूं। और बोलना मत, जिनवाणी की ऐसी कृपा है कि तू सोचेगा और तेरे को दुनिया का सारा वैभव मिलेगा, बस तू छूने की कोशिश मत करना। उस मार्ग को छोड़ करके लोग गृहस्थी के मार्ग में कितने सहजता में फंसा देते हैं। लेकिन उस बेटी ने पूरी भावना के साथ एक ऐसी संतान को पैदा किया, जब वो संतान पैदा हुई तो चंद्रमा के समान चमक रही थी। काली पैदा नहीं हुई, सांवली पैदा नहीं हुई, श्वेत लेस्य को लेकर के पैदा हुई। जैसे आपके खुरई के भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की मनोहारी मूर्ति है, इस मूर्ति को लेकर के उस बालक का जन्म हुआ। उस बच्चे को देख करके पिता ने कहा चंद्रमा के समान चमक रहा है, इसका नाम हम चारू रखेंगे। क्या रखेंगे? इसका नाम चारू रखेंगे। उसने, पिता ने उसका नाम चारू रख दिया। आपको एक बात बता दें, ये खुरई नगरी है। लोग यहां पे कहते हैं ये खुदा राम और ईशा की नगरी है, कहते हैं कि नहीं? भ्रम में मत रहना, न यहां कभी खुदा आए, न यहां कभी राम का आना हुआ, न ईसा ने अपने पैर रखे। लेकिन एक बात पक्की है कि भगवान महावीर का सबसे बड़ा वंशज आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज इस खुरई नगरी पर विगत 22-25 दिनों से अविरल वह जो प्रभावना आपके हृदय में बिना प्रवचन सुने हो रही है, उसको तो मैं आपके चेहरों में देख करके अभिभूत हूं। इस खुरई में कुछ एक ऐसे पुण्यवान व्यक्ति की ऊर्जा है, जिस तरीके से
आज से 125-150 साल पहले भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को यहां से आगे जाने नहीं दिया था, ठीक उसी तरीके से कितनी बार गुरुदेव ने सोचा कि यहां से बाहर निकल जाऊं, जाना है कहीं और, लेकिन पैर कुछ ऐसे जम गए हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। कोई ना कोई पुण्यात्मा तो यहां पे अपनी साधना के बल से बैठा हुआ है, यह बात तो पक्की है। अब वो पुण्यात्मा ही है जिसने कभी भगवान पार्श्वनाथ को रोका। आज आचार्य विद्यासागर जी मुनिराज जैसे विश्वव्यापी संत के यहां पे 23 दिन तक रोक लेना कोई सामान्य बात नहीं है, कोई सामान्य बात नहीं है। अब जब रोक ही लिया है तो फिर सब ले लो। आज सवेरे किसी ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप बोलेंगे क्या, तो हमने कहा नहीं गुरुदेव बोलेंगे। तो बोले नहीं आचार्य जी पता नहीं बोलते कि नहीं बोलते। तो हमने कहा अगर देखो बंदूक नहीं चली तो गोली तो चलेगी, बंदूक नहीं चलेगी तो छोटी गोली है ना हम लोग, तो बोले बंदूक नहीं चलेगी तो कम से कम गोली तो चलेगी। तो वो बेटी ने जब संतान को पैदा किया, चारू नाम रखा, ऐसा पुत्र पैदा हुआ कि जिनेंद्र देव जिन भगवान और देव शास्त्र गुरु के अलावा कभी किसी बहन के ऊपर उसने दृष्टि उठा करके नहीं देखा। वो माँ अपने बच्चे को देख करके बहुत खुश होती थी, बोलती मेरा बच्चा, इसका ब्रह्मचर्य, इसका शील इतना पवित्र है, ये किसी कन्या को आंख उठा के नहीं देखता। माँ अंदर ही अंदर गदगद होती थी, पिता गदगद होता था। छोटे छोटे बच्चे उसको देख करके खिलाते थे, खेलते थे, और उसके साथ रहने में गौरवान्वित महसूस करते थे अपने आप को। बच्चा बड़ा हुआ तो माँ के अंदर फिर धीरे धीरे वही लोभ सता गया, इतना सुंदर लड़का दिखता है मेरा, मेरी नज़र ही कितनी बार लग जाती है, एक कन्या मिल जाए इसके मतलब की, एक बार बस मिल जाए। क्योंकि जैसे आपने कभी, आपके माता पिता ने नहीं समझाया, उनके माता पिता ने भी कभी नहीं समझाया। जबकि वो बेटी भगवान के जब निर्वाण हुआ था तब रो रही थी, लेकिन वे सारे दोष जो कुंद स्वामी ने कहे, जो पूज्यपाद स्वामी ने कहे, चूंकि स्त्री थी तो कहीं ना कहीं तो अंदर आकार ले रहे थे। उसका मोह प्रबद्ध रागा दिव्य स्त्री वेदनीयस्य, उसने अपने राग को थोड़ा आकार दिया और अपने बच्चे की शादी के लिए एक सुंदर सी कन्या ढूंढ ली। कन्या ढूंढ तो ली, लेकिन साधु से आशीर्वाद लेकर के आई थी, ऐसा संतान दो जो साधु बने। बचपन में क्या बोले थे, और महाराज क्या झूठे थे, महाराज तो सच्चे थे। महाराज ने कह दिया यह जो तेरे गर्भ में संतान आएगी ये तद्भव मोक्षगामी होगी, उसी भव से मोक्ष जाएगी। अब वो स्त्री सोचती है 20-21 साल का जवान बाका छोरा मेरा लड़का, इसकी शरीर सौष्ठव का कहना ही क्या, इसकी शादी नहीं करके अगर इसकी ये मोक्ष मार्ग में चला गया तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसा सोच करके अपने उस शालीन पुत्र की शादी करा दी। बंधुओं, किस तरीके से एक बच्चे को उसकी माँ ने फंसाया, आप अपने संसार में देख लेना। आपके घर में भी एकाध कोई बच्चा होगा इस खुरई का भव्य, जो बोलता होगा कि माँ मुझे व्रत लेना है, और माँ समझाती है चुप रहो, कोई चौका तक तो लगाता नहीं है, तुम देखते नहीं हो क्या, रोटी कौन खिलाएगा तुमको, यहाँ पकी पकाई गरम में मिल रही है तो दुनिया भर की बातें चल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर आचार्य गुरुदेव भगवंत विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है, उसको दुनिया में कभी अपनी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ती, रोटियां आगे पीछे घूमा करती हैं। और जब भोजन के लिए संत बनता है वो संत नहीं होता, इसको ध्यान रखना। संत की तो इतनी ऊंची साधना होती है, भोजन बहुत दूर की बात, जो अपना परिवार छोड़ चुका, तन से सारे दिगंबरत को अपना चुका है, और जिसको गुरुदेव की लगन लगी है वो भोजन के लिए जीवन जिए। ऐसा साधु भी कोई साधु है क्या? धिक्कार है उस साधु को। कभी मत सोचना कि कोई अब ये ऐसा कोई चतुर्थ पंचम काल है कि तुम्हारे लिए कोई रोटी नहीं। अपने पुण्य में विश्वास रखो। तुम अगर अच्छी चर्या करोगे, तुम्हारे पीछे सैकड़ों माँ बहनें चलेंगी, बोलेंगी वो मेरा पुत्र जैसा है, उसे मुझे पहले देना है, बाद में पति को दूंगी, उसके बाद पुत्र को दूंगी, पहले अपने प्रभु को दूंगी। आज भी वो भावना स्त्रियों के मन से खत्म नहीं हुई।
उस माँ ने अपने उस बच्चे चारू का विवाह करा दिया। आपका समय बिल्कुल हिसाब से बढ़ रहा है और मैं आपको बिल्कुल हिसाब में छोड़ूंगा। 4 बजे से पहले सब खत्म हो जाएगा, आप चिंता नहीं करें। और जो बात मैं नहीं कह पाऊंगा वो मुझके मेरे बाद आने वाले मुनिराज कहेंगे। उनको भी वो बात, वो कथानक पूरी स्मृति में है जो मैं कहने जा रहा हूं। निमित्त और उपादान के ऊपर जैन दर्शन की रीढ़ टिकी हुई है। उपादान कितना भी मजबूत हो, अगर निमित्त सही नहीं मिलता तो उपादान को मुंह की खानी पड़ती है। चारुदत्त, वह चारू जो था वो तदभव मोक्षगामी जीव था। उसकी शादी करा दी, उसको पता ही नहीं कि स्त्री के साथ क्या किया जाता है। ये मेरी कौन है उसको पता नहीं। उसको तो सास के स्वाध्याय से, प्रभु की भक्ति से, पूजन से, अभिषेक से, दर्शन से, पूजन से, सामायिक से, इसी से मुक्ति नहीं मिल रही थी। और मां चाह रही थी कि ये मेरे लिए एक संतान पैदा कर दे। वो अपने व्यसनी भाई से कहती है, इस चारू को कुछ सिखाओ, इसको ये नहीं पता कि स्त्री के साथ क्या किया जाता है, संतान की उत्पत्ति कैसे करेगा। और भाई को अपनी बहन के आंसू नहीं देखे गए और एक सशक्त उपादान को, उससे भी सशक्त लेकिन एक गंदा निमित्त मिल गया। उसका मामा महाव्यसनी था। क्या था? क्या था? व्यसन समझते हो? 7 प्रकार के होते हैं, नाम पता है? पता है? बहुत अच्छे। नहीं पता हो तो हमारे पास आके पूछना। साधु के पास आते हो तो कुछ लेके जाओ, बिना लिए जाओगे तो जिंदगी भर घाटे में रहो। सप्त व्यसनी था वो मामा। वो मामा चारू को लेकर के नगर बधू के घर के अंदर घुस गया। आज तक जिस बच्चे ने कभी अपनी मां के हाथ पे शुद्ध भोजन के अलावा कुछ खाया नहीं था, पहली बार उसने किसी वैश्य के घर में जा करके मदिरा से भरे हुए मरकत मणि के प्याले देखे। देख रहा है वो हरे कलर का कोई प्याला है, उसमें लाल कलर का कोई द्रव्य भरा हुआ है। स्त्रियां हैं, झूम रही हैं, गा रही हैं, नाच रही हैं, नाना प्रकार के भाव विलास कर रही हैं। उसके बीच में कुछ अभक्ष भोजन भी रखा हुआ है, वह भी देख रहा है वो। लेकिन वो पहली बार गया तो उसको पता नहीं कि ये सब क्या है और क्यों हो रहा है। वहां भी साधु बन करके अपना जीवन जी रहा है। और वहां पर बहुत धीरे धीरे, जब कितना भी सशक्त उपादान क्यों ना हो बंधुओं, जब खराब निमित्त मिलते हैं ना तो सबकी दुर्गतियां होती हैं। सबकी, अच्छे अच्छे लोगों की दुर्गतियां होती हैं। चक्रवर्ती तक को अपनी जिह्वा की लोलुपता के कारण नरक जाना पड़ता है, परिग्रह को नहीं छोड़ने के कारण नरक जाना पड़ता है। वहां पे वह चारू, हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो मेरी बहनें पीछे बैठी हुई हैं उनको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? ध्यान से सुनो। वो जो चारू था वो धीरे धीरे निमित्त के प्रभाव में आना उसका शुरू हुआ। उसने कब मदिरा का प्याला अपने मुंह के अंदर कर लिया उसको पता नहीं चला। कब उसने अभक्ष भोजन का भक्षण कर लिया पता नहीं चला। कब स्त्री के भाव विलासों में वो फंस गया उसको पता नहीं चला। उसकी पत्नी घर में इंतजार कर रही है कि मेरा पति आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा, कल आएगा। ना वो मामा आया ना चारू आया। सबसे पहला पतन हुआ उस चारू दत्त का तो गंदा भोजन करने से। कैसे हुआ पहला पतन? गंदा भोजन करने से। सबसे पहला पतन हुआ गंदा भोजन करने से जब उसने मां की हाथ का छोड़ करके किसी और अन्य स्त्री के हाथ का भोजन किया। तो वहां पे विषय तो मेरे पास बहुत है, मैं आपको इसी बात को पूज्य मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज उनके लिए आगे बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। आधे में छोड़ रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा। अभी आगे की कहानी बड़े महाराज जी भी बताएंगे क्योंकि 3:30 बज रहे हैं। तो मैं आपको इतना और बता दूं कि वो चारू दत्त ने सबसे पहली गलती करी मां के हाथ का भोजन छोड़ करके
किसी चाट के ठेले में खड़े होकर के जैसा आपका पुत्र वो खाता है ना फुल्कियाँ, तो धीरे धीरे चाट का चटोरा हो जाता है, वैसे ही वो चारुदत्त उस वैश्या के भोजन का लंपटी आदि हो गया। और जिसकी कहते हैं जिस स्त्री के अंदर पाक कला नहीं है वो अपने पुत्र और पति को अपने बस में क्या रखेगी। और जो स्त्रियां खुद होटल में जाती हैं उनका तो कहना ही क्या, सैटरडे संडे को बोल देती हैं, शाम को समझा देती हैं, सुनो कल सैटरडे है, ध्यान है कि नहीं, ध्यान है कि नहीं, और नहीं है तो याद कर लो कल खाना नहीं बनेगा। तो जो स्त्रियां अपने पति को बस में रखना चाहती हैं उनको पाक कला सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जिनके भी पति कुपथगामी हुआ करते हैं सबसे पहले उनको भोजन की लोलुपता बाहर लेकर के जाती है। जिनका पुत्र व्यसनी हुआ करता है पर स्त्री लंपट हुआ करता है, रात्रि भोजन का भक्षण करने वाला होता है, अभक्ष खाने वाला होता है। जैन समाज में अब ऐसे लोगों की बहुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी है बंधुओं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी माँ और बहनें बैठी हैं इनको पाक कला में थोड़ा और प्रवीण होना होगा। फास्ट फूड खाते हैं, पिज्जा बर्गर, इनके लिए उबर ईट्स के, उबर स्वीट्स के बहुत सारे आजकल ऐप्स चल गए हैं मोबाइल में, और उसमें डिस्काउंट भी मिलता रहता है, 50% डिस्काउंट है, 70% डिस्काउंट है। तो लोगों को लगता है 4 लोग मिलकर के एक साथ शेयर कर लेंगे, 100 रुपए का पिज्जा है बुला के खा लेंगे, सबका हो जाएगा धीरे से। लेकिन जिस दिन माँ के हाथ की रोटी घर में नहीं बनती उस दिन 1 डिग्री आपका पुत्र व्यसनी हो जाता है। और 1 डिग्री के बदलने से क्या होता है, एक दिन खाया तो क्या बिगड़ा महाराज, क्या बिगड़ा एक दिन खाने से। अमेरिका से एक जहाज चला, 799 डिग्री में उसको स्विट्जरलैंड जाना था, गलती से 798 हो गया, तो अमेरिका से चला और जापान पहुंच गया। जब वो सुबेरे जापान के तट पे लगा तो उससे सामने वाले ने पूछा क्यों, तुमको तो स्विट्जरलैंड जाना था, तुम अमेरिका से जापान आ गए। बोले 799 में सेट किया था, जाकर के देखा तो 798 में सेट हुआ। बोले 1 डिग्री बदलने से 850 किलोमीटर दूर की अपने आप फासले बन गए। ठीक इसी तरीके से एक दिन का अभक्ष भोजन करने से आपका बेटा जो है, आपका पति जो है और आप स्वयं जो है वो व्यसनी बन गए, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे की बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे विषय, जिन सब के लिए मैं पूरे हृदय के साथ आचार्य श्री की अत्यधिक अनुकंपा प्राप्त मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज से निवेदन करता हूं कि भगवान मेरी इस बात को अपने मुख से कह करके मुझे कृतकृत्य कर दें। पूज मुनिराज श्री प्रसाद सागर जी महाराज बोले, परम पूज मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की